राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच 8 विधायक अपने निजी कारणों से अनुपस्थित रहे। वे सभी कल शपथ लेंगे। तो आज की जो कार्यवाही हुई, जो नया सब कुछ मंजर था, क्या कुछ अपडेट है, कैसा माहौल था, ये सारी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं विधानसभा, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर मौजूद है। जी दुर्गेश, नए मुख्यमंत्री, विधानसभा का नया सत्र और कुछ दिनों बाद नया साल भी आने वाला है, सब कुछ नया। आज कैसा मंजर था विधानसभा इस सत्र का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विक्रम कि सब कुछ नया था। पूरा जो विधानसभा का जो सीन था वो बदला था, क्योंकि सत्ता में पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है और विपक्ष में अब कांग्रेस है। तो अभी सीट अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो बदला सा नज़र आया पूरा मंजर। और शुरुआत 11 बजे हुई और जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने ये शुरुआत कराई। और क्या कुछ रहा, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजनारायण शर्मा भी हमारे साथ हैं। जरा उनसे आज क्या कुछ रहा अंदर, तो वो जरा हम उनसे समझे। राजनारायण जी, क्या लगा, क्या नया था, क्या चेंज नजर आया पुरानी विधानसभा और इस 15वीं और 16वीं? देखिए, 15वीं विधानसभा के जो सबसे चर्चित चेहरे थे वो इस बार विधानसभा में नहीं देखने को मिले। उनमें से बीजेपी के कुछ विधायक हैं और कुछ कांग्रेस के विधायक हैं, जैसे राजेंद्र राठौड़ जो एक प्रतिपक्ष के नेता थे 15वीं विधानसभा में। इस बार वो देखने को नहीं मिला, जो उनका तेज तर्रार अंदाज था। लेकिन इस बार जो 16वीं विधानसभा जो है उसमें 72 विधायक जो है वो नए चुन के आए हैं, जिसमें 46 विधायक बीजेपी के हैं और करीब 19 विधायक जो हैं कांग्रेस के नए जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा भी मौका आया है कि भजन लाल शर्मा ने इतिहास रचा है राजस्थान की विधानसभा में, क्योंकि पहली बार सांगानेर से वो जीत के आए, पहली बार ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज शपथ ग्रहण में जो सबसे जो आगे पीछे जो है, सबसे पहले भजन लाल शर्मा को शपथ दिलाई गई, उसके बाद दिया कुमारी को शपथ दिलाई गई जो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में प्रेम सिंह बेरवा को शपथ दिलाई गई, उसके बाद फिरोजलाल मीणा का नाम आया, लेकिन क्योंकि फिरोजलाल मीणा उस समय मौजूद थे, और उसके बाद में जो विधायक हैं बाकी के उनको शपथ दिलाई गई। और उसके बाद जो विधानसभा वाइज जो है नाम पुकारा गया और शपथ टोटल 193 विधायकों ने आज शपथ ली है। करीब 8 विधायक जो है वो कल शपथ लेंगे, क्योंकि वो सदन में उपस्थित नहीं थे, उपस्थित नायक हैं। ऐसे करके जो 8 विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंच नहीं पाए थे, कल शपथ लेंगे। और विधानसभा जब शुरू हुई तो सबसे पहले शांति धारीवाल ने टोका-टोकी चौधरी के शांति धारीवाल ने ये कहा कि विधानसभा को बहुत जल्दी आउट किया गया, वो गलत है, राज्यपाल की अभिभाषण हुआ नहीं, इससे पहले ही आपने विधानसभा जो है वो आपने आउट कर दी, जल्दबाजी में आपने काम किया। तो इसके ऊपर विरोध हुआ के बाद में कालीचरण साहब ने जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि कल जब विधानसभा निर्वाचन होगा, जो स्पीकर था, उसके बाद मतलब होगा कि कौन जो यहाँ पे राज्यपाल का अभिभाषण उसके बाद में करा दिया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी जो बात है, कांग्रेस के जो लोग हैं आज खाली पट्टी बांध के जो है आए, वो भी हमने देखा कि करीब सारे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काली पट्टी बांध के आए, उसके पीछे क्या नजर है? देखिए, काली पट्टी बांध के आज उन्होंने विरोध जताया है, क्योंकि करीब कांग्रेस के सभी 69 विधायक आज विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे। उनका प्रमुख कार्य था कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को बहिष्कार किया गया, उनको निलंबित किया गया, उनका ये विरोध जता के आज जो है विधानसभा में पहुंचे। उसी का देखा जाता उदाहरण जो है विधायक लक्ष्मणगढ़ के जो विधायक हैं गोविंद सिंह गौड़ा साहब, जो PCC के चीफ है, शपथ जब उन्होंने ली उसके बाद उन्होंने उसका विरोध भी जताया। इसके अलावा शांति धारीवाल ने भी विरोध जताया। आसन ने जब मना किया, क्योंकि आसन खड़े हो गए थे, तो उनको उस बात को बीच में रखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने भी उसी बात को रखा है कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में 38 विधायकों का सांसदों का निलंबन किया गया है, उससे वो काफी आहत है और इसी वजह से जो है जो काली पट्टी बांध के विधानसभा में विरोध के रूप में पहुंचे। क्या कार्रवाई और बाकी कल जो करीब 8 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली थी, उनके मैं नाम बता दूं एक भाई, जैसे जगत सिंह, बहादुर सिंह, भागचंद ताकड़ा, मंत बालकनाथ, महेंद्र सिंह जी मालवीय,
वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद कृपलानी और एक और विधायक हैं सोहनलाल नायक। ये 8 विधायकों ने शपथ ले ली। तो सबसे पहले जो शेष विधायक बचे हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में जो निर्वाचन होगा स्पीकर का, अगर कांग्रेस किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है तो चुनाव होंगे। कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, सपोर्ट अगर उनको जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी ने स्पीकर की भूमिका में खड़ा किया है, तो चुनाव होगा। नहीं तो निर्विरोध उनको कल आसन में पहुंचाया जाएगा और कल उनका चुनाव होगा। तो राजनारायण हमारे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कल की जो कार्रवाई है वो अभी जो 8 जो सदस्य और हैं जो शपथ लेना बाकी है, और अब जो है वो पहले जो है उनको शपथ दिलाई जाएगी कल की कार्रवाई, क्योंकि अब आज तो जो है वो स्थगित कर दी गई। कल 2:30 बजे वापस से शुरुआत होगी और पहले जो है वो विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो और नजर आई आज की कार्यवाही में कुछ विधायकों ने जो नए आए हैं उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की। हालांकि उनको कानून का हवाला देकर, संविधान के नियमों का हवाला देकर रोक दिया गया। बाद में उन्होंने हिंदी में शपथ ली। तो कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा की एक गूंज भी आज विधानसभा में नजर आई। बिल्कुल विक्रम, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले भी हम आपको बता दें कि जो राजस्थानी भाषा की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लोग जो है पैम्फलेट्स लेकर यहाँ पर विधायकों को जो है राजस्थानी में बाहर, गेट के बाहर की बात है, वहाँ पर राजस्थानी में उनको शपथ लेने के लिए उनको कहा जा रहा था। और बाकायदा राजस्थानी में शपथ लिखे हुए उनके पास कागज थे जो विधायकों को जो है वो दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारे लोग कह रहे हैं हम राजस्थान के लोग हैं और हमने जो है अभी हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी से भी एक बार वापस जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कई बार इस तरीके की स्थिति जो है विधानसभा में देखने को मिली कि लोग जो है वो संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी के अलावा राजस्थानी में जो है वो शपथ लेने की बात कह रहे थे। लेकिन आसन की तरफ से जो व्यवस्था दी गई, उन्होंने कहा कि अनुसूची में जो है राजस्थानी भाषा जो है वो समाहित नहीं की गई है अभी तक। तो ऐसे में जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में ही जो है शपथ ली जा सकती है। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है राजनारायण। आज जो राजस्थान को लेकर बहुत बड़ा बात जो है सामने आई है, लोगों ने बाहर भी हमने देखा कि जो है राजस्थानी में शपथ लेने के लिए उनको जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा था। अंदर भी कई विधायकों ने जो है वो कहा कि हमें राजस्थानी में शपथ लेनी है। उसको लेकर क्या कुछ रहा आज सदन में? देखिए, जब अंशुमान भाटी ने जब शपथ ली राजस्थानी में तो आसन ने उनको टोका। उनको ये कहा गया कि भाई जो 8वीं अनुसूची में जो संशोधन है उसके तहत आप जो भाषा निर्धारित की गई है उसी में शपथ लेंगे। लेकिन चूंकि वो शपथ ले चुके थे, उसके बाद विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उनको वापस शपथ लेनी पड़ी। उन्होंने वापस हिंदी में शपथ ली। और जो करीब 13 से 14 विधायक ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली। तो शपथ जो है टोटल मिला के 191 विधायकों की शपथ हुई है। 8 विधायक अभी बाकी हैं। और क्योंकि राजस्थानी की मान्यता नहीं है, इसलिए कालीचरण सराफ जो स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर, उन्होंने स्पेशली उनको कहा गया कि कोई भी जो शपथ है वो जो 8 भाषाएं में शपथ लेनी है उन्हीं में वो शपथ लेंगे, जिससे उनको दोबारा अंशुमान सिंह को दोबारा जो है शपथ लेनी पड़ेगी। वो टू विक्रम। तो विक्रम, देखा आपने कि किस तरीके की स्थिति सदन में रही। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है राजनारायण शर्मा, उन्होंने बताया कि क्या स्थिति जो है रही है। कारण सीधे तौर पर आसन की तरफ से ये व्यवस्था इसलिए दी गई क्योंकि जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर राजस्थानी को मान्यता फिलहाल जो है वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो है जो अनुसूची की जो भाषाएं हैं उन्हीं में जो है शपथ लेने के लिए आसन की तरफ से व्यवस्था की गई। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।